हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्रामर में उपसर्ग पढ़ेंगे। ग्रामर मतलब व्याकरण। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले उपसर्ग को जानने से पहले हम जो खोलते हैं पाठ, उसमें होता है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण के अंतर्गत शब्द निर्माण 3 चीज़ों से होते हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा समास। शब्द निर्माण होता है मतलब शब्दों की रचना करना, नया शब्द बनाना। तो उन 3 में से सबसे पहला है उपसर्ग। आज हम उसी उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग कहते हैं कि हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्दों के आरंभ में, मतलब नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्दों के आरंभ में जिन शब्दों को जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब मूल शब्द क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे मूल शब्द। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए मूल शब्द मैंने लिखा है, मूल शब्द पढ़। यह है पढ़, यह है आपका मूल शब्द, ठीक है। अब हम इस मूल शब्द के आगे अगर हम अन लगा देते हैं तो ये बन जाता है अनपढ़। क्या बन गया बच्चों? अनपढ़। तो यहाँ पर मूल शब्द हमारा है पढ़ और अन क्या है? उपसर्ग। कहने का मतलब मेरा ये है कि उपसर्ग जो है एक शब्द है, उसके आरंभ में अगर हम एक नया शब्द और जोड़ देते हैं तो वो एक नया शब्द बन जाता है। अगर हमारा पढ़ शब्द था मतलब पढ़ो और उसके आगे मैंने अन लगा दिया तो अनपढ़। अन का मतलब होता है बिना पढ़े हुए, तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको हम कहते हैं अनपढ़। तो उपसर्ग होता है जो मूल शब्दों के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है या नए शब्द की रचना करता है। अब यहाँ पर दिए हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 3 भेद बताए हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। यहाँ पर 3 भेद दिए गए। अब हम उपसर्ग कैसे लगाते हैं, नए शब्द कैसे बनाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि आप उपसर्ग लगाने के लिए हमें कुछ शब्द मिलते हैं, उनके शब्दों के अर्थ भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये किताब है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ लिखा है अति। अति का मतलब होता है अधिक, और इसको अगर हम अति शब्द जोड़कर नए शब्द बनाएं तो ये बन जाते हैं अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत। तो ऐसे शब्द का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, मतलब एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार मैंने और भी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पर है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है अति। अति का मतलब होता है अधिक या परे। अब अति उपसर्ग लगाकर मैंने शब्द बनाया अतिरिक्त, अतिशय। अप का मतलब होता है बुरा, बुरा मतलब अपमान, अपराध। तो इस तरह हम नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब जैसे ये है अपमान। अपमान में से अब हम कहते हैं मूल शब्द क्या है और आपका उपसर्ग क्या है, तो मैंने यहाँ निकाला है मूल शब्द इसका है मान। क्या है? ये मान लिखा है मैंने, और उपसर्ग क्या है? अप। और जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया आपका अपमान, बन गया ना। तो अब यहाँ पे आपका क्या बन गया? उपसर्ग, जो शब्द के आगे लग गया, मान पीछे लगा। अब परी उपसर्ग लगाकर, अब इसमें क्या होता है कि आपको प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें ये आपके कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हमराज शब्द प्रयुक्त उपसर्ग। हमराज शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द होता है। ये हमराज शब्द में, ये मैंने लिख दिया, हमराज शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। अब हम कैसे इसको करेंगे? अब हमराज में उपसर्ग क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा हम, और राज क्या हो गया? मूल शब्द हो गया।
ऐसे ही लिखा है प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रति का मतलब आपका होता है हमेशा। प्रति आपका मैंने यहाँ पर लिखा भी था, एक मिनट, सॉरी, मैं हाँ बच्चों, मैं आपको बताई थी प्रति मतलब हर एक। तो प्रति का मतलब हर एक होता है। तो प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्दों का निर्माण करना मतलब 2 नए शब्द बनाओ, तो आप बना देंगे। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रत्येक, ऐसे शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। प्रतिशत, तो यहाँ पे ऐसे हम शब्द निर्माण। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपको बताया है कि उपसर्ग के 3 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया है उपसर्ग मूल शब्द में कहाँ लगते हैं। तो मेन बात आपको यही याद रखनी है कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे ही लगते हैं और उपसर्ग लगाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। आपने यहाँ पर जाना उपसर्ग कहते हैं। मैंने आपको ये करवाया भी था काम, आपने कॉपी में भी किया था। तो उपसर्ग के बारे में बस इतनी सी बात जाननी जरूरी है कि उपसर्ग जो है कहते हैं कि हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्द के आरंभ में जिन शब्दांशों को जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सो बच्चों, उपसर्ग के क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं और उपसर्ग के बाद हम लोग आगे प्रत्यय सीखेंगे। आज में आप लोगों ने उपसर्ग सीखे, उपसर्ग जाने कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, हमने आपको बताया है। तो आप अपनी किताब से कुछ उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए या उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण कीजिए।